प्यारी सिंधु प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी, तेरी रहमत का जिसे सतगुरु सहारा मिल गया, उसको भव सागर का सचमुच किनारा मिल गया। संतों जी, संतों की एक सभा चल रही थी और किसी व्यक्ति ने उस सभा में एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संतों महापुरुषों को जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों जी, संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे अपने अंदर बहुत तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब या पोखरे का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरे ये अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। संतों जी, घड़े ने उस व्यक्ति के मन के भाव को पढ़ लिया और घड़ा बोला, भाई, मैं तो मिट्टी के रूप में सुनने पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि परमात्मा ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूथा, चाकर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यहीं पर नहीं रुकी। उसके बाद उसने हमें आवे की आग में झोंक दिया जलने के लिए। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लादकर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहां भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद भी मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोच रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे परमात्मा, सारे अन्याय मेरे साथ ही करना था क्या? रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो मेरे साथ। बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है, ये बात थोड़ी ही मालूम थी मुझे। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया गया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फव्वारा चलाना भी उस परमात्मा की कृपा थी, उसका वो गुथना भी परमात्मा की कृपा थी, आग में जलाना भी परमात्मा की कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी परमात्मा की ही कृपा थी। अब जाकर मालूम पड़ा कि ये सब परमात्मा की ही कृपा थी, और परमात्मा की ही कृपा से अब मैं संतों के कुछ काम आ सकूंगा। संतों के स्पर्श से मैं तो वो दर्द ही भूल गया जो मुझ पर हुए हैं। संतों जी, परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतनी विचलित कि परमात्मा के अस्तित्व पर भी हम प्रश्न उठाने लगते हैं। लेकिन ये परमात्मा की ही लीला होती है, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की। और इसी नादानी में हम परमात्मा द्वारा कृपा करने से पहले की जा रही तैयारियों को हम समझ नहीं पाते हैं और परमात्मा को कोसना शुरू कर देते हैं कि हम सत्संग कर रहे हैं, नेक कर्म कर रहे हैं। इतने साल हो गए सत्संग करते हुए,
लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। परमात्मा की कृपा हम पर हो ही नहीं रही है। सतगुरु की कृपा हम पर नहीं बरस रही है। उनकी रहमतें हम पर बरसने का नाम ही नहीं ले रही है। संतों जी, दिल से और सच्चे मन से सोचने का ये प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ नहीं पा रहे हैं। हम सब अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइविंग ना आती हो। उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकता है जो अभी मन से पूरा पक्का ना हुआ हो। परमात्मा के द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य, सच्चाई और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो परमात्मा की कृपा जरूर होती है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ जल्दी, पर परमात्मा की कृपा जरूर होती है। संतों जी, घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वो अपना जीवन सफल जरूर करता है और उस पे उस घड़े की ही तरह परमात्मा की भी कृपा जरूर होती है। बस उस घड़े की तरह जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, टूटे नहीं और परमात्मा पर विश्वास रखें। परमात्मा अपने बच्चों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उन पर विश्वास रखें। बुरी परिस्थितियों को बस एक परीक्षा समझकर उसे तय करें। ये सोचें कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें इस परीक्षा में सफल होना है, टूटना नहीं है। उस परमात्मा पर से विश्वास नहीं खोना है। भले ही उनकी कृपा दृष्टि में थोड़ी देर हो, लेकिन क्या पता परमात्मा हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं। परमात्मा पर विश्वास रखें, संतों का संग करें, सिमरन करें। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मुसीबतें कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर संतों का संग कभी ना छोड़ें, सत्संग कभी ना छोड़ें। परमात्मा पर से विश्वास को कभी टूटने ना दें। कैसी भी परिस्थितियां हों, हमेशा भजन सिमरन का सहारा लें। हमेशा भजन सिमरन किया करें। संतों जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यारे संतों, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। संतों जी, साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। गुरु प्यारे संतों जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार।